उद्बोधन हेतु आपका सादर धन्यवाद। अब मेरा विनम्र अनुरोध राज्यपाल मध्य प्रदेश माननीय श्री मंगू भाई सी पटेल जी से कि आपके वक्तव्य हेतु सादर पधारें। कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन में आज अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में अपने बीच उपस्थित माननीय भारत के राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, सम्मानीय प्रथम महिला श्रीमती कोविंद जी, अभी आपने उनको सुना, ऐसे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्रीमती साधना चौहान जी, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी, उच्च शिक्षा एवं सामाजिक न्याय मंत्री मोहन यादव जी, राज्य के आयुष मंत्री राम किशोर जी, सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, श्री रंजीत पौराणिक जी, वैद्य राकेश शर्मा जी, वैद्य श्री वासुदेव काबरा जी, उपस्थित विधायकगण, आयुर्वेद से जुड़े हुए सभी आचार्य श्रीयों, उपस्थित महानुभावों, भाइयों और बहनों, भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 59 में आप आज शुरू हो रहा है, उस अवसर पर आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक व सांस्कृतिक उपलब्धियों की साक्षी उज्जैन नगरी में अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन के महाअधिवेशन में शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आज इस समारोह में स्वयं माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति हम सभी के लिए गौरव का विषय है। प्राचीन काल से भारत का रोगों को उपचार के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण रहा है। हमारे आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी, चरक और सुश्रुत महर्षियों ने जिस तपस्या, साधना और अनुसंधान से आदमी को स्वस्थ रखने की व्यवस्थाएं और संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान की है, वह अद्भुत है। दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी करने की पद्धति महर्षि सुश्रुत की खोज है। उन्हें इसलिए फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है। कोविड महामारी की भयानक स्थिति में जिस प्रकार भारत ने अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के सहारे कोविड के प्रति लड़ाई को मजबूत बनाया, वो प्रशंसनीय है। आज हम सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। भारत में आयुर्वेद का विकास भारतीयों के लिए लाभकारी होने का साथ ही आज सारे विश्व की आशाओं का केंद्र भी है। आवश्यकता है कि हमें आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति के अनुरूप अनुसंधात्मक प्रमाणिकता प्रदान की जाए। आयुर्वेद को वैज्ञानिक प्रतिदर्शों से समझाने और मानकीकरण के लिए क्लिनिकल प्रयोगों की चुनौतियों को आगे बढ़कर स्वीकार किया जाए। आयुर्वेद के परंपरागत ज्ञान, शोध, अनुसंधान को आधुनिक में वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ समाज के सामने लाया जाए। आज भी कई आयुर्वेदाचार्य पारंपरिक रूप से अपने निजी चिकित्सालय में
कई बीमारियों के इलाज में अत्यंत प्रभावकारी फॉर्मूला का निर्माण करते हैं। जन कल्याण के लिए उनके ज्ञान का संग्रह और उसका वैज्ञानिक विश्लेषण कर प्रसारित किया जाना चाहिए। हमारे जनजातीय वर्ग के पास जड़ी बूटियों के परंपरागत ज्ञान का अद्भुत खजाना है। ऐसे अनेक लोगों के जिन्हें वनों में मिलने वाली जड़ी बूटियों के अंदर की औषधीय ताकत की पहचान है। हम सब हमारे आदिवासी विस्तार में तो कभी कभी बच्चा उसको स्कूल नहीं जाना है तो बोलते हैं माँ बाप को, आज मेरे को बहुत पेट में दुखता है, मैं नहीं जा पाऊंगा। टेम्परेचर हो तो माप सकते हैं, मगर पेट में दुखता है तो कैसे मापेंगे। मगर पूर्वजों ने ऐसा बनाया है कि नीम का जो पेड़ है उसकी जो छाल आती है, चमड़ी बोलते हैं, उसको लाकर घुटकर पानी में पिला दो तो बच्चे का पेट का दर्द चला जाता। अगर खांसी हो तो आदिवासी एरिया में तो क्या होता है, आप देखो अदूसा करके पेड़ है, अदरक देखो, और दूध में पिलाकर आप किसी भी खांसी हो और जो मिलाकर पिला दिया तो चला जाता है खांसी। आज के जमाने में लाओ ग्लाइकोडिन, लाओ 44, ऐसे करके अपन, मगर जो आयुर्वेद की जो महत्व है अभी सभी को समझ में बहुत आया है। और मैं समझता हूं कि ये सम्मेलन बहुत रोगों को ऐसे आयुर्वेद से अपने को उसमें से कोई न कोई परिणाम मिलेंगे। आदिवासी में सिकल सेल है, सिकल सेल अभी तक क्योरेबल नहीं है, मगर मैं समझता हूं कि आयुर्वेद का जो फैलावा हो रहा है, आयुष मंत्री के विभाग में भी इनका गांव में एक सम्मेलन में गया, वहां कई स्टॉल लगे थे आयुर्वेद वाले, होम्योपैथिक वाले। मैं समझता हूं कि जो क्योरेबल नहीं है अभी तक सिकल सेल, मैं समझता हूं कि आयुर्वेद होम्योपैथिक में ज्यादा अपन जाएंगे तो उनको भी ऐसा होगा कि सिकल सेल भी हम अनुवांशिक रोग है, मगर उसमें भी सफलता हमको आगे जाकर मिलेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास आज दर्ज होता है। उनके पारंपरिक ज्ञान को सहज कर जिस मेडिकल साइंस को दुनिया समझती है उसमें प्रस्तुत करना और उसका विश्व बाजार में कैसे उपयोग हो सकता है, इस दिशा में चिंतन किया जाना चाहिए। आयुर्वेद केवल चिकित्सा प्रणाली नहीं अपितु एक जीवन दर्शन है जो स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति की तत्वों को और मानव शरीर के त्रिदोषों को बीच एक उचित संतुलन पर आधारित है। आयुर्वेद की इस रोग निवारक जीवन शैली के प्रसार का दायित्व आयुर्वेदाचार्य को ग्रहण करना बहुत जरूरी हो गया है। आशा है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन संपूर्ण मानवता के कल्याण के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक समुचित कदम होगा। अंत में मैं महासम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष वैद्य त्रिगुणा जी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष वैद्य राकेश जी शर्मा जी को महाधिवेशन के लिए सफल आयोजन के लिए बधाई और आयोजन समिति के सभी सदस्यों को साधुवाद देता हूं। इस अवसर पे मध्य प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति आकर हमको जो प्रोत्साहित किया है, 3 दिन का कार्यक्रम, और आज महाकाल का दर्शन करते हुए जब भी वापस राष्ट्रपति महोदय दिल्ली जाएंगे तो लंबे समय तक उनका मध्य प्रदेश का प्रवास उनको याद रहेगा। मैं ऐसा समझता हूं। भगवान उनको बहुत दीर्घायु दे, बहुत अच्छे परिवार के साथ उनका जीवन बचे, ऐसी प्रभु को प्रार्थना हुए, महाकाल को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। आयुर्वेद को समर्पित आपके प्रेरक उद्बोधन हेतु सादर धन्यवाद माननीय। और अब ये समय है आजीवन उपलब्धि पुरस्कार देने का, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और आज ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है पद्म श्री पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी को, जो अखिल भारतीय महासम्मेलन संस्था के
प्रकाश स्तंभ के रूप में आयुर्वेद को पूर्ण रूपेण समर्पित व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मेरा सविनय आग्रह है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि कृपया अवार्ड दें। विश्वविख्यात आयुर्वेद की पूज्य विभूति पद्म भूषण वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के पुत्र वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी प्रारंभ से ही पिता तुल्य सफल चिकित्सक की छवि के साथ देश में ही नहीं विदेशों तक उनका यश फैला। चिकित्सा के अतिरिक्त आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास चाहे आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना में आपका अनुपम योगदान है। आयुर्वेद के पृथक विभाग की संकल्पना से लेकर आयुष मंत्रालय बनने तक की परिकल्पना में आपका सर्वविदित अतुल्य योगदान है। आयुर्वेद की प्रगति हेतु निस्वार्थ भाव से दृढ़ संकल्पित हो आपके द्वारा किए गए अतुल्य कार्यों को देखते हुए आपको आजीवन पुरस्कार देते हुए हमें हर्ष और गौरव का अनुभव हो रहा है। धन्यवाद माननीय। और अब समय है आयुर्वेद महर्षि सम्मान से विभूषित किए जाने का। मैं पुनः मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि ये सम्मान प्रदान करें। इस श्रृंखला में प्रथम नाम उद्घोषित करती हूँ प्रोफेसर वैद्य बनवारी लाल गौड़ जी। 56 वर्षों से आयुर्वेद की शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशासन के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते रहे। आप राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में अनेक वर्षों तक प्रोफेसर और निदेशक रहे। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति रहे। 31 पुस्तकों और 650 से अधिक शोध पत्र लिखे। चरक संहिता की एशियन हिंदी टीका के मुख्य अनुवादक व वर्तमान में आयुर्वेद महासम्मेलन की प्रतिष्ठित पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में सेवारत हैं। अनेकों सम्मानों से विभूषित आयुर्वेद क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको आयुर्वेद महर्षि की मानद उपाधि से अलंकृत किया जाता है। अब मैं दूसरा नाम पुकारना चाहूंगी वैद्य मनोज नेत्री जी। वैद्य मनोज नेत्री जी MD PhD काय चिकित्सा हैं। वे UPSC 1991 बैच में प्रथम स्थान प्राप्त कर चीफ मेडिकल ऑफिसर एट CGHS, डायरेक्टर नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा, जॉइंट एडवाइजर आयुर्वेदा आदि विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए वर्तमान में कई वर्षों से एडवाइजर आयुर्वेदा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के पद पर कार्यरत हैं। आयुर्वेदा एकेडमिक्स, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस, पॉलिसी प्लानिंग, इंटरनेशनल कॉपरेशन एवं पब्लिक हेल्थ में 30 वर्ष का अनुभव रखते हैं। आयुष्मान भव फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म प्रोग्राम, आयुष इंटीग्रेशन इन NPCDCS जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के विभिन्न इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। आयुर्वेद के सर्वांगीण विकास में आपके योगदान को देखते हुए आयुर्वेद महर्षि की मानद उपाधि से अलंकृत किया जाता है। प्रोफेसर वैद्य राकेश शर्मा जी इस श्रृंखला में तृतीय नाम। MD PhD आयुर्वेदा को 36 वर्षों का चिकित्सीय अनुभव व 26 वर्षों का स्नातक व स्नातकोत्तर अध्यापन अनुभव है। प्रोफेसर काय चिकित्सा MD PhD गाइड एवं 12 वर्षों तक पंजाब के निदेशक आयुर्वेद के पद को सुशोभित किया। गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय के डीन ऑफ कॉलेजेस रहते हुए वर्तमान में नवनिर्मित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग NCISM में बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। आयुर्वेद को समर्पित विद्वान, प्रबुद्ध वक्ता, योग्य अध्यापक व कुशल प्रशासक के रूप में आपकी एक प्रतिष्ठित छवि है। आयुर्वेद में आपके विविधात्मक योगदान को देखते हुए आपको आयुर्वेद महर्षि की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। इस श्रृंखला में चतुर्थ नाम मैं पुकारना चाहूंगी वैद्य जयप्रकाश नारायण जी। आयुर्वेदाचार्य MBBS एवं MD आयुर्वेदा हैं। आपका 45 वर्षों का चिकित्सीय अनुभव है। भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में भी आयुर्वेद के परामर्शदाता के रूप में आपकी ख्याति है। पूर्व में वाइस प्रेसिडेंट CCIM, सीनेट मेंबर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलोर, प्रेसिडेंट कर्नाटका आयुर्वेद एंड यूनानी बोर्ड आदि रहते हुए वर्तमान में प्रेसिडेंट आयुर्वेदा एकेडमी बेंगलोर, मैनेजिंग डायरेक्टर लो दवा फार्मेसी एवं चीफ आयुर्वेदिक फिजिशियन नायना आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं।
विभिन्न पदों व समितियों के सदस्य के रूप में आयुर्वेद के प्रति आपके बहुआयामी योगदान हेतु आपको आयुर्वेद महर्षि की मानद उपाधि से अलंकृत किया जाता है। इस श्रृंखला का पंचम नाम वैद्य गोपाल दास मेहता जी। भोपाल के लोकप्रिय चिकित्सक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित उद्धव दास जी मेहता के पुत्र गोपाल दास मेहता जी आयुर्वेद रत्न की शिक्षा लेकर पिता के सानिध्य में आयुर्वेद चिकित्सा का अनुभूत ज्ञान अर्जन किया। कई वर्षों तक औषध निर्माण का कार्य किया। आप लगभग 50 वर्षों से प्रदेश के लोकप्रिय चिकित्सक के रूप में रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दे रहे हैं। आप अनेकों सम्मान से सम्मानित हैं व मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आपके पिता के नाम पर आयुष विभाग के माध्यम से 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाता है। अतः आयुर्वेद चिकित्सा में आपके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए आपको आयुर्वेद महर्षि की उपाधि से अलंकृत किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय है आयुर्वेद महासम्मेलन द्वारा प्रकाशित स्मारिका अमृत कुंभ के विमोचन का। मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर विनोद बैरागी जी एवं डॉक्टर लोकेश जोशी जी को कि कृपया माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश जी के कर कमलों से स्मारिका का विमोचन करने हेतु पधारे। एवं मेरा सविनय अनुरोध माननीय राज्यपाल जी से कि इसकी प्रथम प्रति माननीय राष्ट्रपति जी को भी भेंट करें। मंचासीन सभी विभूतियों का सादर धन्यवाद। और अब यह महाअधिवेशन, ये सभी सभासद साक्षी बनने जा रहे हैं आयुर्वेद की एक और उपलब्धि, एक और उपहार के। सो दिस इज द टाइम फॉर वर्चुअल इनॉग्रेशन ऑफ न्यू बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम सभी ने अनुरोध करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी से कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज उज्जैन का लोकार्पण करें। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज चिकित्सा महाविद्यालय 50 वर्षों से उज्जैन में आयुर्वेद के स्नातक, स्नातकोत्तर, BMS, MD एवं PhD पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली संदीपनी आश्रम के समीप आयुष विभाग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित यह आयुर्वेद महाविद्यालय राष्ट्रीय स्तर के आयुर्वेद शोध संस्थान की अपार संभावना